हेलो स्टूडेंट्स। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, हम वो डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है और ट्रांसपिरेटरी सिस्टम इन प्लांट वो हमने कंप्लीट कर लिया था। जो हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचता है एक्सक्रीशन। हमें एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग वो कंप्लीट एक्सप्लेन करना है। कंप्लीट का पूरा डिस्कस हमें यहाँ पे करना है। तो आज हम जो एक्सक्रीशन है उसका बेसिक एंड जो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे चलता है उसके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीशन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना मेटाबॉलिकल वेस्ट है उसको बाहर बॉडी से बाहर थ्रो आउट करता है। तो एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस है by which organism remove harmful metabolic waste from the बॉडी। एक्सक्रीशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालेगा। जो एनिमल्स है उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। नाइट्रोजन कंपाउंड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वो अमोनिया की फॉर्म में भी हो सकता है, यूरिया की फॉर्म में भी हो सकता है और यूरिक एसिड की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन उस वेस्ट के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड जरूर मिलेंगे। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है, कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है जो एनिमल्स इंक्लूड करते हैं, तो नाइट्रोजनस कंपाउंड लाइक अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये मेनली ये कंपाउंड्स है। ये एज अ वेस्ट हर एक एनिमल है वो रिलीज करता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंटेंट, जो एक्सेस अमाउंट है वाटर कंटेंट प्रेजेंट है बॉडी के अंदर वो रिलीज करते हैं बाहर। और जब रेस्पायर करते हैं उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी हमारे लिए वेस्ट है, तो उसको भी बाहर हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है प्लांट्स को छोड़ के, जो वो तो प्रोड्यूसर होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं, लेकिन अगर बात एनिमल्स की कर रहे हैं हम, वहां पे तो एनिमल्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं क्योंकि वो उनके लिए हार्मफुल होती है, एज अ वेस्ट हम उसको काउंट करते हैं। इसके अलावा एक्सेस साल्ट और विटामिन है उनको भी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर रिमूव करता है। और अनवांटेड मेडिसिन है वो भी एज अ वेस्ट उनको भी थ्रो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अगर बात करें हम मोड ऑफ एक्सक्रीशन की कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें किस टाइप से ये पूरा सिस्टम चलता है, तो यूनिसेलुलर की बात करें तो वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उनमें कोई वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग में वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम है कि भाई हमारे पास किडनी प्रेजेंट है, उसमें पूरी फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है और उसके बाद जो वेस्ट है उसको हम बाहर निकालते हैं। तो इस टाइप का कोई प्रोसेस नहीं चलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, उसी सिंगल सेल में उनकी पूरी प्रोसेस होती है। जो भी जितना भी उनका पूरा सिस्टम चलता है, सारी की सारी प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस की अपनी पूरी, तो वो उसी एक सिंगल सेल के अंदर चलती है उनकी। तो वो एक सिंगल सेल से ही अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालती है। तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। Mode of excretion is completely different in the unicellular and multicellular ऑर्गेनिजम्स। दोनों के अंदर अलग अलग मिलेगा क्योंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक वेल डेवलप एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं मिलता है। वो एक सिंगल सेल से ही अपने जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अलग अलग एनिमल्स हैं, इनके अंदर कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज हो रहे हैं। कई बार यहाँ से जो NTSC एग्जाम होता है आपका, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा की। तो अमीबा है उसका सेलुलर सरफेस, अमीबा सेलुलर सरफेस से मतलब जो सेल का सरफेस है उसी से अपना वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है। वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 एंड अमोनिया, ये दोनों इसके वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। एक बात और आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर के अंदर रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स की बात करें हम, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करें, तो उनका जो वेस्ट होगा वो अमोनिया की फॉर्म में होगा। जो ऑर्गेनिज्म वाटर के अंदर प्रेजेंट है उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा वो अमोनिया की फॉर्म में होगा। तो अमीबा है उसका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है उसमें सेलुलर सरफेस मतलब सेल के सरफेस से वो अपना पूरा का पूरा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिलीज करेगी। वेस्ट क्या क्या काउंट होगा, CO2 एंड अमोनिया, ये दोनों वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं हाइड्रा की। तो हाइड्रा भी क्या है, एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि बॉडी सरफेस है, जो बॉडी सरफेस है उसके थ्रू ही अपने जो वेस्ट है उसको बाहर
रिलीज करेगा। और इसका भी जो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, CO2 एंड अमोनिया। हाइड्रा का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रहेगा वो CO2 एंड अमोनिया रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लैटवर्म का। फ्लैटवर्म के अंदर प्रोटोनेफिडिया परसेंट होते हैं जिसको फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, और ये मेनली अमोनिया रिलीज करते हैं। एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटोनेफ्रिडिया परसेंट है, उनके द्वारा अपना वेस्ट रिलीज करते हैं। और किसकी फॉर्म में रिलीज करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फ्लैटवर्म में जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो वो आपको यहाँ पे बताना होगा कि प्रोटोनेफ्रिडिया है, उसके द्वारा जो फ्लैटवर्म है वो अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो रिलीज करता है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थवर्म की। तो अर्थवर्म में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, और बहुत सारे नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। हम जैसे कि ह्यूमन बीइंग की बात करें तो भाई 2 किडनी प्रेजेंट है हमारे पास, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। उसी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है और उसके बाद हम वेस्ट को रिमूव आउट करते हैं। लेकिन अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में बहुत सारे नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। जैसे कि हेड पार्ट का वेस्ट रिमूव करना तो हेड पार्ट में अलग नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में अलग नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, लोअर पोर्शन में अलग नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। तो पूरा का पूरे जो बॉडी है उसमें बहुत सारे नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, और वो उसके वेस्ट को आउट करते हैं। अर्थवर्म वाटर के आसपास वाले एरिया में या वाटर में प्रेजेंट है तो वहां पे अमोनिया रिलीज करेगा। और अगर टेरेस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, तो वहां पे ये यूरिया रिलीज करेगा। अमोनिया एंड यूरिया दोनों मतलब कंडीशन देखनी पड़ेगी कि कहाँ पे एक्वेटिक सिस्टम में है या टेरेस्ट्रियल सिस्टम में है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद करें बात हम इंसेक्ट की। इंसेक्ट में यहाँ पे कॉकरोच का एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो मेल्फिजियन टेबल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके द्वारा ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। तो इंसेक्ट्स में मेल्फिजियन ट्यूबल्स प्रेजेंट एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, एंड वेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, यूरिक एसिड है वो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है। फिर बात करें कोडेट्स का, तो कोडेट्स के अंदर किडनी प्रेजेंट होती है और यूरिया की फॉर्म में उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो रिलीज किया जाता है। ये हो गया कुछ एक एनिमल्स के बारे में। ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें पूरी डिटेल दे रखी है, बस हमने यहाँ पे एक टेबल बना के, ताकि आपको लर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसलिए एक टेबल बना के और फिर एक्सप्लेन किया है। तो वहां से भी आप ये कवर अप कर सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसको पूरा समझा दिया कि भाई अमीबा है वो क्या उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या रिलीज करेगा एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, हाइड्रा क्या करेगा, फ्लैटवर्म है क्या करेगा। तो यहाँ पे फ्लैटवर्म अर्थ वर्म एंड इंसेक्ट्स, इन तीनों का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है इनके इनसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बाद फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है वो कैसे चल रही है वो हमें देखना है। तो ह्यूमन बीइंग है वो अपना वेस्ट अलग अलग जो ऑर्गन्स है उनका यूज करके रिलीज आउट करता है। जैसे कि हम बात करें कि भाई गैसेज का एक्सचेंज लंग्स में हो रहा है, तो वहाँ पे जो CO2 है वो हमारे लिए एज अ वेस्ट काम करती है। तो CO2 को हम कैसे रिमूव करेंगे, तो थ्रू द लंग्स हम CO2 को रिमूव करते हैं। फिर बात करें कि जो प्रोटीन्स है उनका जब ब्रेक डाउन होता है तो उस टाइम पे यूरिया एंड यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। जब प्रोटीन है उसका ब्रेक डाउन होगा उस टाइम पे यूरिया एंड यूरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो उनको हम कैसे रिमूव आउट करते हैं, तो बाय द लीवर। लीवर के द्वारा, लीवर है वहां पे काम करेगा। एंड जो एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिन, यूरिक एसिड प्रेजेंट है तो उसको थ्रू द स्किन हम रिलीज करते हैं। एक्सेस अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में या फिर यूरिया, यूरिक एसिड प्रेजेंट है तो थ्रू द स्किन हम उसको रिमूव करते हैं। और एक वेल डेवलप यूरिनरी सिस्टम हमारे अंदर प्रेजेंट है जो कि ब्लड को फिल्टर आउट करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक्सेस अमाउंट में वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, उसको फिल्टर आउट करके यूरिथेरा के थ्रू उसको बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं लंग्स है वो किसको रिलीज करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसको रिलीज करेंगे। लीवर प्रोड्यूस यूरिया एंड यूरिक एसिड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो रहा है वहां पे यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको रिलीज कर रहा है। एंड स्किन है वो एक्सेस अमाउंट में जो वाटर प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है, यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट है, उनको रिलीज करती है। एंड यूरिनरी सिस्टम की बात करें, जो वेल डेवलप यूरिनरी सिस्टम प्रेजेंट है हमारे अंदर, तो वो होती किडनी, और किडनी क्या करी, फिल्टर आउट करी ब्लड को, और जो यूरिन है उसकी फॉर्म में उसको थ्रू द यूरिथेरा उसको रिलीज किया जाता है। और एक्सेस वाटर, साल्ट, यूरिया एंड यूरिक एसिड इन सब चीजों को फिल्टर आउट करके और बॉडी से बाहर
रिमूव करती है। तो फिर देखते हैं किडनी के बारे में कि किडनी है क्या, कैसे काम कर रही है। तो किडनी है वो एक बीन शेप पर्पलिश कलर की स्ट्रक्चर है जो कि हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके बैक साइड में प्रेजेंट होती है। इसकी लेंथ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर थिक होती है। वेट की बात करें तो 150 ग्राम इसका वेट होता है। किडनी है वो पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है और दोनों किडनी में मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है जो कि डेली 170 टू 200 लीटर ब्लड है उसको फिल्टर आउट करके 1 टू 1.8 लीटर तक का यूरिन है उसको डेली फिल्टर आउट करके बाहर रिलीज करने का काम करती है। These are two bean-shaped purplish color brown colored structure located on the back of abdominal cavity। जो किडनी है वो बीन शेप है, पर्पलिश कलर की होती है, वन पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ की बात करें तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, अबाउट 6 सेंटीमीटर थिक। अगर थिकनेस की बात करें तो ये 6 सेंटीमीटर है। एंड वेट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे तो वेट है अबाउट 150 ग्राम। किडनी कंटेन्स मिलियन ऑफ नेफ्रॉन, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट है जो कि फिल्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। पर डे 170 टू 200 लीटर ब्लड को वो फिल्टर करते हैं और 1 टू 1.8 लीटर यूरिन वो डेली प्रोड्यूस करते हैं जो कि एज अ वेस्ट हम उसको रिमूव करते हैं। रेनल आर्टरी की बात करें तो रेनल आर्टरी है वो कंटिन्यूसली ब्लड को लेके आते हैं किडनी के पास और फिर रेनल आर्टरी ब्लड को लेके आएगी और फिर किडनी उसको फिल्टर आउट करेगी। तो टू रेनल आर्टरीज प्रेजेंट होती है जो कि कॉन्स्टेंटली वो ट्रांसफर करेगी ब्लड का कहाँ पे, किडनी के अंदर, और किडनी वहां पे उसको फिल्टर आउट करने का काम करती है। ये हमारी किडनी की स्ट्रक्चर, ये अरोटा हो गया एंड ये हो गया वेना केवा। तो अरोटा है उसके अंदर रेनल आर्टरीज है जो कि ब्लड को लेके आएंगी और यहाँ पे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी किडनी के अंदर। रेनल वेन है ये क्या करेगी, आफ्टर फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन हो चुका उसके बाद ये जो कुछ एक न्यूट्रिएंट्स भी आ जाते हैं ब्लड के अंदर जो कि यूजफुल होते हैं बॉडी के लिए, उनको वापस लेके ब्लड स्ट्रीम में जाती है। किडनी है वो फिल्ट्रेशन का काम करेगी, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है वो मेनली फिल्ट्रेशन का काम करता है। यूरिटर है ये जो दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट है जो यूरिन कलेक्ट हुआ है किडनी के अंदर उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है। यूरिनरी ब्लैडर तक 1/4 जो हिस्सा है इसका, यूरिनरी ब्लैडर जो आप उसका साइज है उससे सिर्फ 1/4 तक ही यूरिन को यहाँ पे स्टोर कर सकता है। उसके बाद अगर इससे ज्यादा यूरिन स्टोर हो गया तो पेन स्टार्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। एंड थ्रू द यूरिथेरा हम जो यूरिन है उसको बाहर रिमूव आउट कर देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अलग अलग जो पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स है एक्सक्रीटरी ऑर्गन के, उनके बारे में। तो रेनल वेन है ये क्या करेगी कि भाई ये जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स है उनको वापस लेके जाएगी ब्लड स्ट्रीम में आफ्टर द फिल्ट्रेशन। जब फिल्ट्रेशन हो चुका किडनी के अंदर अनवांटेड मटेरियल का, उसके बाद जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स बच गए उनको वापस लेके जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर। यूरिटर है उसका काम क्या है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि किडनी से निकलती है और ये यूरिन को कहाँ पे लेके जाएगी, ब्लैडर के अंदर पास करेगी। यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या, एक मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को स्टोर करता है और 1/4 पार्ट तक जो इसकी स्ट्रक्चर उसका 1/4 हिस्सा ही फिलअप हो पाता है। इतने मतलब इतना ही ये अपने अंदर यूरिन को स्टोर कर सकता है। अगर इससे ज्यादा यूरिन स्टोर हो गया तो पेन स्टार्ट हो जाएगा। यूरिथेरा है ये एक शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से बाहर बॉडी से बाहर निकालती है। तो ये हो गया हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग एंड उसका बेसिक एक्सक्रीशन होता है क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, नाइट्रोजनस वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस साल्ट, विटामिन, अनवांटेड मेडिसिन, ये सारे के सारे जो वेस्ट है इनको बाहर निकालने का काम करेंगे थ्रू द एक्सक्रीटरी प्रोसेस। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में अलग अलग टाइप से एक्सक्रीटरी सिस्टम चलता है क्योंकि यूनिसेलुलर है उनके अंदर जो सिंगल सेल है उसी से एक्सक्रीशन होता है और मल्टी सेलुलर में एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये कुछ एक एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा है, अलग अलग फाइलम के एनिमल्स है उनको लेकर हमने ये डिस्कस किया है कि किसके अंदर कौन सा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट और क्या वेस्ट यहाँ पे रिलीज हो रहा है ये देख लेना एक बार आप। यहाँ पे फिर हमने ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की तो थ्रू द लंग्स, लीवर, स्किन, यूरिनरी सिस्टम अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिलीज किए जाते हैं।
किडनी किडनी के बारे में पढ़ा कि भाई किडनी किस टाइप से काम कर रही है एंड क्या क्या कौन कौन से मेन मेन पार्ट प्रेजेंट है, ये उसकी स्ट्रक्चर होगी, डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है इसका, एंड ये उसके अलग अलग पार्ट्स हो गए कि कौन सा पार्ट क्या फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के कोई भी नोटिफिकेशन मिले, वीडियो डले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि नेफ्रॉन है वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस को कैसे चलती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें फिल्टर आउट होती है, वो सारी चीजें हम आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।